हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स 2025 एडिशन में दिया गया प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ऐप एवं सूची 2 जारी करता। नीतीश ऐप जारी करता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। टर्न द बस ऐप जारी करता है बिहार सरकार के द्वारा। ई क्षमता ऐप जारी करता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ई साक्ष्य ऐप जारी करता है बिहार पुलिस के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? राजगीर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन के उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिला से संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार में 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम निम्न विभाग या मंत्रालय का है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सही उत्तर का चयन करें। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 है। बिहार में हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही उत्तर है। नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। आयोजन पूर्वी चंपारण में किया गया। ऑप्शन ए असत्य कथन है। बिहार के बेतिया की 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार के पटना में स्थित पटना
मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH स्थापना 25 फरवरी 1925 की शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH की शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? गया जिले में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 पद एवं सूची 2 आसीन व्यक्ति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है विनोद सिंह गुजराल। महाधिवक्ता है प्रशांत कुमार शाही। पुलिस महानिदेशक है विनोद कुमार। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है विपुल मनु भाई पंचौली। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। कैमूर, पश्चिम चंपारण और जमुई जिले हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध बिहार राज्य से है। जननायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे। बिहार विधान मंडल परिषद पटना में 85 अखिल भारतीय पीठासन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? उदय कुमार, सारण जिले से हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया है? मुजफ्फरपुर में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में किस जिला को पहला स्थान मिला? बक्सर जिला को पहला स्थान मिला है। बिहार जातीय गणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? कथन 1 राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। कथन 2 अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। कथन 3 कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म के लोगों की है।
प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी कथन 1 और कथन 2 सही है। नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है? नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार की सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है? मुजफ्फरपुर जिला में। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया तथा भागलपुर में किया गया। ये कथन सत्य है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिम्हा था। ये भी कथन सत्य है। मेजबान बिहार ने कुल 38 पदकों के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन सी केवल 3 है। सिमरिया घाट को हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? यह बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 पुरस्कार एवं सूची 2 प्राप्त करता है। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्राप्त करता है नेहा झा मनी। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 प्राप्त करता है मुन्नी कामत। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 प्राप्त करता है डॉक्टर आलोक कुमार। प्रधानमंत्री राष्ट्रवीर बालक पुरस्कार 2024 प्राप्त करता है प्रीति सुमन। ऑप्शन सी राइट आंसर। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कुल 5 महिला सांसदों ने जीत दर्ज की है। बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत 56.62% रहा है। लोकसभा चुनाव बिहार में 6 चरणों में संपन्न हुए। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन डी है। बिहार सरकार द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? रोहतास से संबंधित है। भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फूलहर स्थान को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फूलहर स्थान को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? मधुबनी जिला में। बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइक्लिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम है पटना नगर निगम।
बिहार के किस जिला के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? पश्चिम चंपारण जिला के कुमारबाग में। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? अप्सरा मिश्रा को। बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में चावल उत्पादन में सही क्रम का चयन करें। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। ऑप्शन ए राइट आंसर। ही सुमेलित कीजिए। सूची 1 विषय। सूची 2 बिहार का देश में स्थान। कैंसर के मामलों में राज्य का स्थान है 4। वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में स्थान है 14। नीति आयोग में एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का देश में स्थान है 22वां। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का देश में स्थान है 3रा। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा? बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा? कैमूर जिला में। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महोत्सव एवं सूची 2 जिला। मुंडेश्वरी महोत्सव। मुंडेश्वरी महोत्सव भभुआ, कैमूर जिला। कुंडलपुर महोत्सव, नालंदा जिला। मार्तंड महोत्सव, झांझरपुर। वानावर महोत्सव, जहानाबाद जिला। ऑप्शन सी राइट आंसर। पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा मरणोपरांत को कला क्षेत्र में दिया गया है। पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में दिया गया है। पद्म विभूषण। बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यरत है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यरत है। बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? बाबा हरिहर नाथ मंदिर को। धान की एक नई किस्म स्वर्णपूर्वी धान का विकास किया गया है। निम्न कथन में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ICMR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी रहे ब्रज किशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई।
ब्रज किशोर प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के सिवान जिले में। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के निवासी हैं? पूर्णिया जिले के निवासी हैं। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? गंडक नदी पर। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया है। निम्न स्टार्टअप में कौन शामिल नहीं है? केयर फेयर शामिल नहीं है। मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? इस मिशन की प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश के दौरान की है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मिशन दक्ष बिहार राज्य से है। हाल ही में कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की 167वीं जन्म दिवस पर हुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया। यह स्कूल कहां खोला जाएगा? यह स्कूल बिहटा और छपरा में खोला जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृति परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। कथन 1 वैशाली आरा मसाद पटना राजगीर पावापुरी एवं चंपापुरी का विकास किया जाएगा। कथन 2 कांवड़िया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा। कथन 3 मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकसित किया जाएगा। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? फुलवरिया शरीफ स्थान पर बनेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला सवाल है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं वर्ग किलोमीटर में। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं शेखपुरा, अरवल, बक्सर जिले हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहां से जारी की है? भागलपुर से जारी की है। पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया? पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया?
नीतीश कुमार ने किया। बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? उन्नत बिहार, विकसित बिहार थीम के साथ। देश की 112 आकांक्षी जिलों में सबसे पहले स्थान पर बिहार के किस जिला को चुना गया है? बेगूसराय जिला को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 नाम एवं सूची 2 कैबिनेट मंत्री। जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी है एमएसएमई मंत्रालय। राजीव रंजन सिंह है पंचायती राज मंत्रालय। गिरिराज सिंह है कपड़ा मंत्रालय। चिराग पासवान है खाद्य मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार के किस जिला में नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? बक्सर जिला में। राज्य में पहली बार वुमेन एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। राजगीर खेल परिसर में। 100% ANM अनमोल ऐप को उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? पूर्णिया जिला। मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह धाम स्थित है सीतामढ़ी जिले में। भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा हाल ही में निधन। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? बिहार के सुपौल जिला में हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असम दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। इस पार्क का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? वैशाली जिला में। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया है। यह पेंशन किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है? यह पेंशन समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में असत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से भरें। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। बिहार में पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में किया। यह इस खेल का 7वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता का थीम गीत खेल का रंग बिहार के संग था। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन डी है। उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सत्य है। बिहार राज्य सवर्ण आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया है। इस आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 5 है।
चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के भीतर अवस्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अब तक कुल कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है? 367 खिलाड़ियों को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महोत्सव एवं सूची 2 आयोजन। श्री उग्रतारा संस्कृत महोत्सव महर्षि सहरसा। अहल्या गौतम महोत्सव दरभंगा। गुप्ता धाम महोत्सव सासाराम रोहतास। लचर महोत्सव जमुई। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? 7 लोगों को। बिहार की वैभवशाली विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो आजकल सुर्खियों में है? शंभू शरण सिंह है। बिहार के बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया। इस पोर्ट से पहली खेप किस देश को भेजी गई है? रूस देश को। 67वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन, जिसका आयोजन सिडनी में हुआ था, इस सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? नंद किशोर यादव के द्वारा किया गया। न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका कार्यकाल पद ग्रहण तिथि से 3 साल तक होगा। बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया पटना में। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 9वीं बार। मिसेस बिहार 2025 का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? मिसेस बिहार 2025 का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? ऐश्वर्या राज के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 पार्टी एवं सूची 2 2024 लोकसभा में जीती गए सीट। लोजपा 5 सीट, राजद 4 सीट, कांग्रेस 3 सीट, CPI-ML 1 सीट। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? बिहार का लिंगानुपात घटकर 891 हो गया है। सुर्खियों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? पूर्णिया जिले में। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कोबरा का संबंध है। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कोबरा का संबंध है नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है।
इस सूचकांक में बिहार का समग्र रूप से स्थान है 13वां स्थान है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बिहार राज्य बन गया है। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिला में किया गया है? पटना जिला में। बिहार जनगणना 2023 के संदर्भ में कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एकल जाति में सर्वाधिक जनसंख्या यादव की है, प्रतिशत में 14.26% है। पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 27.12% है। अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 36.01% है। भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1930 में हुई थी। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही है। 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी है? आकांक्षी 2 श्रेणी में जगह दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? बिहार राज्य सरकार ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? 36 पदक। कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? बक्सर जिले से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? पटना जिले में। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किनको राजस्व एवं भूमि विभाग का जिम्मेदारी सौंपी गई है? श्री संजय सरावगी को। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है? बिहार की अंशिका कुमारी ने। सरकार के द्वारा जारी पोर्टल से संबंधित सही सुमेलित करें। सूची 1 पोर्टल एवं सूची 2 जारीकर्ता। समर्थ पोर्टल। समर्थ पोर्टल जारी करता है शिक्षा विभाग के द्वारा। परिमार्जन प्लस पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। IHIP पोर्टल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। पुलिस वाणी पोर्टल बिहार पुलिस के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे?
जमुई जिले में। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया है? अररिया में। बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पटना जिला। बिहार के किस जिले के शरद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने। पटना स्थित सीडैक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम है परम बुद्ध। कनिष्क नारायण को ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से संसद चुना गया है। ये बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? ये बिहार से मुजफ्फरपुर जिला से संबंध रखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को केसीसी ऋण दिया गया है? 2.82% किसानों को। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में सही कॉलम का मिलान करें। कॉलम 1 विषय, कॉलम 2 लक्ष्य। उच्च शिक्षा में 50% नामांकन का लक्ष्य है वर्ष 2035 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है 2026 तक। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।